CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एक्साइज डिपार्टमेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, यानी कि व्यापम द्वारा जो आबकारी आरक्षक का एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिलेगा, दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए अन्य अक्षरों से भिन्न है और उन्हें हम नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है पोर्टफोलियो, और आपको बताना है कि कौन से जो शब्द है वो हम इन शब्द से नहीं बना सकते। तो चलिए हम बारी बारी करके एक एक को बताते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है रूप, तो चलिए हम रूप बनाते हैं। यहाँ पर ले ली है, पहले में आर है, तो चलिए हम यहाँ से आर को ले लेते हैं। फिर दूसरे में लिखा है ओ, तो चलिए हम यहाँ से एक ओ ले लेते हैं, एक ओ आ गया। फिर यहाँ पर एक ओ है तो फिर यहाँ से एक ओ को ले लिए। फिर उसके पश्चात यहाँ पर एफ है तो यहाँ से हम एफ ले लिए। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इससे हम रूप बना लिए हैं, तो ये जो शब्द है ये करेक्ट है, इससे हम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिफ्ट, तो हम यहाँ पर जो आर है उसके लिए हम ये आर को ले लेते हैं, और यहाँ पर आई है तो हम ये जो आई है उसे ले लेते हैं, और यहाँ पर एफ है तो हम इस एफ को ले लेते हैं, और यहाँ पर टी है तो हम इस टी को ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारा जो सेकंड नंबर का है ये भी हमारा बन गया है। अब बारी आती है तीसरे नंबर पे बनाने की। तो चलिए यहाँ पर P है तो हम यहाँ से P ले लिए हैं, यहाँ पर O है तो यहाँ से O को ले लिए हैं। फिर यहाँ पर R है तो R को यहाँ से ले लिए हैं, T है तो यहाँ से T को ले लिए हैं। फिर I है तो यहाँ से हम I को ले लिए हैं। फिर यहाँ पर बारी आती है C, तो देखिए यहाँ पर C में रहेगा, यहाँ पर तो C वाला कोई शब्द ही नहीं दिया गया है, तो जो हमारा उपयोग करके नहीं बना सकते, तो हम ये जो शब्द लिखा हुआ है इसे ही हम यहाँ पर जो पोर्टफोलियो शब्द है इससे हम ये जो शब्द है वो नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा, जैसे दोस्तों हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो हम सीरीज में लेकर आए हैं। दिए गए शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है इल्लुस्ट्रियस, और आपको बताना है कि यहाँ पर जो शब्द तो है इससे हम क्या क्या बनाए जा सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। चलिए हम एक एक करके जानते हैं। पहले में लिखा हुआ है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बनाने के लिए हम पहले ले लेते हैं यहाँ पर टी, तो चलिए यहाँ से ये टी को हम ले लिए हैं। फिर आर है तो हम चलिए इस आर को ले लिए हैं। उसके पश्चात यू है तो हम इस यू को ले लिए हैं। फिर एस है तो हम इस एस को ले लिए हैं। फिर उसके बाद टी है तो देखिए टी कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, एक जो टी है वो तो हम यहाँ से ले लिए हैं, लेकिन दूसरे टी के लिए हमें कोई भी दूसरा यहाँ पर टी दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो हम ये जो शब्द है ट्रस्ट ऑप्शन है इसे हम नहीं बना सकते, तो हमारा जो ये है ये करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी टाइम हमारे पास है ही नहीं को जो यहाँ पर हम इन सभी को और करके देखें। ऑप्शन ए हमारा फाइंड हो गया है तो हम इसी को ही करेक्ट मानेंगे जिस शब्द को हम नहीं बना जा सकते। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए? रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उस टॉपिक पे हमें जल्दी से कमेंट कीजिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है और आपको बताना है कि इन शब्द से हम क्या क्या शब्द बनाते हैं। पहले में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, चलिए हम एक्सपोर्ट बना के बता देते हैं। यहाँ पर ई है तो हम इसी को ले लिए हैं। फिर यहाँ पर है एक्स तो हम इस एक्स को ले लिए हैं। फिर यहाँ पर पी है तो चलिए पी को हम देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पी आ ही नहीं रहा है, किसी भी ऑप्शन में जो है वो पी हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो हम जो शब्द मानेंगे वो है एक्सपोर्ट, दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपोर्ट शब्द है इसे हम नहीं बना सकते, यहाँ पर है ही नहीं पी तो कहाँ से बनेगा, तो हाँ हम इसी को करेक्ट मानेंगे। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। पहले में पूछा था नहीं बनाए जा सकते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बनाए जा सकते। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन है उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए हम एक एक करके सभी को बनाते हैं। पहला है नेशनल, तो नेशनल हम बनाते हैं एन, यहाँ से एन आ गए, एन यहाँ पर ए, यहाँ से एन आ गए। फिर टी है, आई यहाँ पर आ गए, ओ है, एन है। फिर यहाँ पर ए है, तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ए आपको और देखने को मिल रहा है क्या? तो नहीं, हम नेशनल जो है इससे नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बनाए जा सकते हैं। पहले तो नहीं बनाए जा सकते थे, लेकिन अब पूछा है बनाए जा सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम नहीं बना सकते, इसे कट कर देते हैं। फिर है डिक्लेयर्ड, ऑप्शन नंबर 5
के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड में दिया गया है डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर्ड चलिए बनाते हैं, डी है, ई है, सी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सी आ ही नहीं रहा है तो हम इसे भी नहीं बना सकते, पहला और दूसरा हम डिलीट कर देते हैं। फिर सेकंड में थर्ड में आ जाते हैं डेविएशन। तो यहाँ पर लिखा गया डेविएशन, तो डेविएशन चलो शब्द बनाते हैं डी, यहाँ पर डी है, ई यहाँ पर ई है, फिर भी है। तो चलिए भी देखते हैं, यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, भी वाला जो शब्द ही नहीं है तो हम इसको भी नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर जो है वो नहीं बना सकते, ऑप्शन बच रहा हमारे पास है टर्मिनेटेड। तो चलिए हम इसे भी बना के बता देते हैं। टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई भी है, आर है, एम है, आई है, एन है, ए है, टी है, ई है, यहाँ पर ई है, डी है, यहाँ पर डी है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली से सॉल्व हो गया है। हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है टर्मिनेटेड। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसे हम बनाएंगे तो जो टर्मिनेटेड शब्द है इसे हम बना सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो डी फ्रेंड्स दिया हुआ है यही करेक्ट हो जाएगा, इसे हम बना सकते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको छठवें क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। पहले तो हमने पांचवें क्वेश्चन में पढ़े थे बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछे गए हैं जिन्हें हम नहीं बना सकते। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो शब्द है जिसे हम यहाँ पर लॉटर एक शब्द दिया गया है इसे नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सभी को जानते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में है रेट, तो चलिए रेट बना के बताते हैं। यहाँ पर आर दिया गया है तो हम यहाँ से इस आर को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ए दिया गया है तो हम इस ए को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर टी लिखा है तो हम इस टी को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ई है तो हम इस ई को ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो रेट है वो कम्प्लीटली बन चुका है, तो ये तो नहीं होगा। फिर सेकंड है गेट, तो चलिए गेट के लिए भी लेते हैं। यहाँ पर जी लिखा हुआ है तो हम इस जी को ले लिए हैं। यहाँ पर ए है तो हम इस ए को ले लिए हैं। यहाँ पर टी है तो हम इस टी को ले लिए हैं। फिर यहाँ पर ई है तो हम इस टी को ले लिए हैं। देख सकते हैं हमारा जो गेट शब्द है वो भी बड़ी आसानी से बन चुका है। फिर उसके पश्चात बारी आती है थर्ड नंबर पे ग्रंट, तो चलिए हम इसे भी लेते हैं। यहाँ पर हम जी लिए हैं तो इस जी को लेते हैं। यहाँ पर आर है तो हम इस आर को ले लेते हैं। यहाँ पर यू है तो हम इस यू को ले लेते हैं। यहाँ पर टी एन है तो हम एन को लेंगे। तो यहाँ पर एन जो शब्द है वो दिख नहीं रहा है, देखिए हम यहाँ पर इस एन को ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसमें लेने के लिए कोई एन ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी है, जिसे हम नहीं बना सकते। जो ग्रंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो निकल कर आ गया है सही आंसर। बिल्कुल दोस्तों हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही बता रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि हमें इस नंबर का क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, हम आपको फिर से इसी को रिवाइज करके आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। इनकॉरेजमेंट, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है इनकॉरेजमेंट, आपको बताना है कि इससे हम क्या क्या शब्द जो है वो नहीं बना सकते। ऑप्शन ए है टीयर, यहाँ पर बताना है कि इनमें से आप किसी भी एक शब्द को लेंगे और बताना है कि कौन से शब्द हम नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं टीयर, तो यहाँ पर इस टी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो इस टी को हम ले लिए हैं। फिर यहाँ पर ई है तो ई के लिए हम यहाँ पर इस ई को ले लिए हैं। फिर यहाँ पर ए है तो हम ए को ले लिए। फिर आर है तो हम इस एक आर को ले लिए हैं। टीयर हमारा जो है वो बन गया है, कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट है गेम, चलिए हम गेम भी लेते हैं। तो यहाँ से हम जी तो गेम में है तो हम जी को ले लिए हैं, जो जी यहाँ पर है। फिर ए है तो हम इस ए को ले लिए हैं। उसके पश्चात गेम में एम है तो एम के लिए हम इस एम को ले लिए हैं। फिर ई है तो उसके लिए इस ई को ले लिए हैं। तो देख सकते हैं हमारा गेम जो है वो इनकॉरेजमेंट जो शब्द दिया गया है उसे हमारा गेम भी बन चुका है। फिर बात आती है थर्ड नंबर पे मीट की, तो चलिए मीट भी हम बनाते हैं। पहले एम दिया हुआ है तो हम इस एम को ले लिए हैं, एम देखिए बन गया। फिर ई है तो हम इस ई के लिए इस बड़े ई को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ए है तो हम इस ए को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर टी है तो हम इस टी को ले लेते हैं। देख सकते हैं हमारा मिड भी सक्सेसफुली इससे बन चुका है। फिर उसके पश्चात बारी आती है फोर्थ नंबर पे है नेक, तो चलिए हम नेक भी बनाते हैं। यहाँ पर एन को ले लिए हैं, इस एन को। फिर ई है, इस ई को ले लिए हैं बड़े वाले। फिर यहाँ पर सी है तो हम सी को लेंगे, इस सी को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर के है तो देख सकते हैं कि हमारा कहीं मिल रहा है क्या, हम लेते तो इस शब्द बना सकते थे नेक, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में आ गया है के और इसमें आपको के नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। इनकॉरेजमेंट शब्द से हम जो नेक यहाँ पर शब्द है सबसे लास्ट में दिया गया है इसे हम नहीं बना सकते। बाकी टीआर, गेम, मीट ये तीनों जो शब्द है उसे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता, तो इसे ही हम नहीं बना सकते। ऑप्शन ये करेक्ट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा
दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। आपको फिर से उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है करेस्पॉन्डेंट। यहाँ पर शब्द दिया गया है और आपको बताना है कि कौन से शब्द हम नहीं बना सकते। तो चलिए उसी तरह सभी को देखे हैं, उसी तरह हम इसको भी बारी बारी करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर, तो ऑर्डर चलिए बनाते हैं। यहाँ से ओ ले लिए हैं, इस ओ को काट देते हैं। फिर यहाँ से आर लिए हैं, इस आर को काट देते हैं। फिर यहाँ से हम डी लेते हैं तो हम इस डी को काट देते हैं। फिर ई लेते हैं तो इस ई को काट देते हैं। फिर यहाँ से आर लेते हैं तो हम इस वाले आर को काट देते हैं। देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ से सक्सेसफुली बन चुका है, तो ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है स्पीड, तो चलिए हम स्पीड भी बनाते हैं। यहाँ से हम एस को काटते हैं तो इस एस को ले लेते हैं। फिर यहाँ से पी है तो हम पी ढूंढते हैं, इस पी आ गया है। फिर यहाँ पर 2 ई है तो एक ई तो हो गया, एक ई ये हो गए। चलिए 2 ई हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर, और डी तो ये देखिए हमारा स्पीड जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है। ऑर्डर और स्पीड ये 2 करेक्ट हो चुके हैं। फिर उसके पश्चात बारी आती है नेक्स्ट थर्ड नंबर पी। थर्ड नंबर का है अरेस्ट, तो चलिए हम अरेस्ट भी बनाते हैं। ए यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं ए हमें कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर डबल आर तो यहाँ पर मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा और टी भी मिल जाएगा। लेकिन जो बारी आती है यहाँ पर जो ए है वो इस वाले शब्द में वर्ड में आपको कहीं भी एस देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी दोस्तों ए देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है सी नंबर का। अक्षरों का उपयोग करके हम नहीं बनाया जा सकते, जो अरेस्ट है वो हम नहीं बना सकते, लेकिन जो यहाँ पर स्पून है इसे हम बना सकते हैं। ऑर्डर, स्पीड, स्पून ये जो 3 शब्द है उसे हम बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर अरेस्ट वाला शब्द है इसे हम नहीं बना सकते। तो देख सकते हैं हमारा बड़ी ही इजली से ये जो करेक्ट आंसर है वो आ गया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा इसी तरह का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पर दिया गया है इंस्टीट्यूशनली, एक शब्द दिया गया है या फिर कहें तो वर्ड दिया गया है, और आपको बारी बारी से बताना है कि आपको कौन कौन से जो शब्द है वो आप इससे बना सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कमेंट में ही। तो इस क्वेश्चन का चलिए बताते हैं। पहले में है इंस्टीट्यूशन, तो हम आई हो गए, एन हो गए, आई हो गए, एन हो गए। फिर यहाँ पर टी है तो इस टी को काट दें, यू है तो इस यू को काट दें, टी आई तो इस टी आई को काट दें, ओ ओ एन एन। देख सकते हैं हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारा बन जाता है। फिर बात आते हैं नेक्स्ट में न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन बनाने के लिए यहाँ पर एन दिया गया है तो इस एन को हम काट देते हैं, यू दिया गया है तो हम इस यू को काट देते हैं, और टी दिया गया है तो हम इस टी को ले लेते हैं, आर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जो आर है देख सकते हैं हमें आर नहीं मिल रहा है, तो हमारा यहीं से फाइंड आउट हो गया है। आर जो शब्द है वो इस शब्द में नहीं मिल रहा है, इस वर्ड में नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो यही है। इस शब्द जो न्यूट्रिशन दिया गया है उससे हम इस शब्द से हम नहीं बनाए जा सकते। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बारी आते हैं नेक्स्ट नंबर 10वें नंबर के क्वेश्चन पे, जहां पर नेक्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को व्यवस्थित करके आपको बताना है कि इनमें से जो भिन्न शब्द है उनको चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है NPE, LINCEP, और यहाँ पर और शब्द दिए गए। इनके इस तरह आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, 5 वर्ड दिए गए हैं, और आपको बताना है कि आपको इन शब्दों में से भिन्न शब्द की चयन करना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिए गए हैं LALB, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो NPE देखने को मिलेगा वो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर जो LALB दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले सबसे लास्ट में। तो समझ में नहीं आया होगा तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर जो शब्द है A वो यहाँ पर है, बी है वो यहाँ पर है, डी है वो यहाँ पर है। देख सकते हैं तीनों का तीनों जो शब्द है वो एक ही सीरीज में है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है LALV, तो ये जो लास्ट टर्म है बीच में गैप आ जा रहा है, तो हाँ इसी को हम भिन्न मानेंगे। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह हमने आपको रीजनिंग से संबंधित टोटल भी जितने भी MCQ क्वेश्चन बने हुए थे उन सभी को सॉल्व करके दिखा दे हैं, वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। एंड आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, या फिर कहें तो किस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए, जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम उस टॉपिक पर आपको 1 से 2 आवर के अंदर हमारे ग्रुप के द्वारा उस पर वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस वीडियो को आनंद ले पाएं।